गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान में ये सब चीजें चलती रहती हैं। असल होता है आदमी का लक्ष्य, व्यक्तिगत हित, समाज हित या देश हित, ये सब लक्ष्य की बात होती है। आदमी जब अपनी वक्तव्य रखता है, कोई ऐसे सब निकल भी जाते हैं, तो मैं मानता हूँ। आपको बता दें, देश भर में चल रहे थे इंडिया गठबंधन की बैठक में कई बार फैसला सुनाए गए थे, जो प्रधानमंत्री के चेहरे हैं वो बदली दी जाएंगे, यानी कि कोई और देख सकते प्रधानमंत्री के चेहरे राहुल गांधी के अलावा। आपको बता दें, इंडिया गठबंधन में जब बैठक हुई थी तो बंगाल की ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखे थे जो मल्लिकार्जुन खड़गे को जो है प्रधानमंत्री की चेहरे पर उनको घोषित कर दी जाए, जिस पर दिल्ली की मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनकी बयान पर समर्थन करे थे। इसकी चलते कई लोगों ने इंडिया गठबंधन में ये भी सुनने में आ रहे थे जो मायावती है उनको भी इंडिया गठबंधन में शामिल होंगे, वो उनको भी प्रधानमंत्री के चेहरे पर घोषित करी जाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ उन दोनों में जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनके साथ टक्कर देने में सही रहेंगे। हालांकि जैसे आप सब लोगों को पता है, जो मायावती जी है उनकी दरअसल वो बिछड़ों की, दलितों की जो है नेता है और बहुत ज्यादा उनकी नेता है। इसकी चलते जो है गठबंधन को बहुत ज्यादा फायदे मिलने वाली थी। इसकी चक्कर में जो गठबंधन के नेता सब चाहते थे जो मायावती जी जो है वो इंडिया गठबंधन में जो है वो शामिल हो, जिसकी चलते सब देश भर के लोग बस यही जानना चाहते थे मायावती जी आखिरकार गठबंधन में कब शामिल हो रहे और कब वो शामिल हो रहे। लेकिन आपको बता दें, मायावती जी ने इस बात को साफ करते हुए क्लियर उन्होंने बता दिए। 15 जनवरी को मायावती जी की जन्मदिन थी। अपनी जन्मदिन पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है जो वो किसी भी पार्टी पर वो शामिल नहीं होंगे, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो या फिर कोई और पार्टी हो, वो किसी पर भी शामिल नहीं होंगे। साफ तौर पे उन्होंने मना कर दिए और ये भी कहा है जो इंडिया गठबंधन है वो उनको बहुत मजबूती से लड़ना पड़ेगा, बीजेपी को वो हरा सकते हैं अगर वो मजबूती से लड़े तो। फिलहाल जो है चुनाव का टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जैसे कि 2024 की चुनाव है, लोकसभा चुनाव की टाइम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है। अब से जो है 2 महीना की और टाइम है चुनाव को लेकर, तो इसलिए जो है मायावती जी जो है वो अपना पार्टी बदलना नहीं चाह रहे उनको, और वो जैसे अकेले लड़ेंगे, हर जो अकेले जिस तरह से लड़ाई कर रहे हैं वो इसी तरह लड़ेंगे और चुनाव वैसे ही होंगे। चुनाव की बात पता चलेंगे, जो क्या वो चुनाव की बात देखी जाएंगे, इस तरह से मायावती जी ने कहा है। जो इंडिया गठबंधन की शायद उनकी बातों से ऐसा लग रहा है जो चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन में वो शामिल हो सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो मायावती जी है उन्होंने अखिलेश को जो है बड़ा फटकर लगाते हुए उनको कहा है साफ तौर पे जो अखिलेश है सापा पार्टी का है, वो जरा सर जो है उनको गिरगिट बताए हर बार जो है वो रंग बदलते। तो वहीं पर जो है इंडिया गठबंधन को जो है मजबूती से लड़ने का सलाह भी दिया। आप एक बार उनकी बयान पर नजर डालिए। इंडिया गठबंधन, विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत बीएसपी के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। मायावती पूछे, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लोग जितना कांग्रेस बीजेपी वाले ये लोग चुनाव लड़ेंगे मजबूती से, तो आपको मालूम है कि इनका अपर कास्ट का वोट हमको मिलने वाला तो है नहीं, इनका बढ़ जाएगा, बीएसपी को फायदा भी हो सकता है। आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। वह मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अब किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है। लेकिन चुनाव मिलकर नहीं लड़ेगी। चुनाव के बाद का मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ऐसे में पूर्व की तरह पार्टी बाहर से फ्री में समर्थन
देने वाली नहीं है। मेरे ख्याल आपको ज्यादा मालूम होगा। अभी इलेक्शन अनाउंस नहीं हुआ है तो इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। और मैं यदि ज्यादा व्यस्त नहीं रही क्योंकि और भी पार्टी के काम है तो मैं जरूर, अभी मैंने कोई इस मामले में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया है, अभी तो कई दिन पड़े हुए हैं, तो जो भी डिसीजन लिया जाएगा तो वो आपके सामने होगा। इस पर आप लोगों की राय क्या है, अपना राय कमेंट में जरूर बताना। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।